हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म और उसके फल का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस विषय पर कई दृष्टता और दिशाएं दी है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, कर्म का अर्थ और उसकी प्रकृति। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, कर्म का अर्थ और उसकी प्रकृति। गौतम बुद्ध ने कर्म को किसी व्यक्ति की शारीरिक, वाचिक और मानसिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया। उनका कहना था कि प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, हमारे विचार और इच्छाएं भी कर्म का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए सोचता है और उसे क्रियान्वित करता है तो यह शुभ कर्म है। वही यदि कोई दूसरे की हानि पहुंचाने की योजना बनाता है तो यह अशुभ कर्म है। दूसरा दोस्तों, कर्म और उसके फल के नियम। कर्म सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने कर्म सिद्धांत पर जोर देते हुए समझाया कि कारण और प्रभाव का नियम, जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। इसे कर्म का अचूक नियम भी कहा जाता है। समय का कारक, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है। यह वर्तमान जीवन में भी हो सकता है या अगले जन्मों में। प्रक्रिया का स्वरूप। हमारे कर्म हमारे ही जीवन में परिस्थितियां और अनुभवों के रूप में लौटते हैं। शुभ कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि अशुभ कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। तीसरा दोस्तों, गौतम बुद्ध का सिद्धांत, दृष्टांत। अंधे व्यक्ति और दर्पण। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को समझाने के लिए यह दृष्टांत दिया कि एक अंधा व्यक्ति सोचता है कि दर्पण का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वह उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने दृष्टि प्राप्त करता है, उसे महसूस होता है कि दर्पण तो उसकी असली पहचान दिखाने का साधन है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव को नहीं समझ पाता, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसे समझ आता है कि उसके कर्म ही उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। चौथा दोस्तों, 3 प्रकार के कर्म। बुद्ध के कर्म को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, शारीरिक कर्म, जो कर्म हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या हिंसा करना। दूसरा, वाचिक कर्म, जो शब्दों के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे झूठ बोलना या सत्य बोलना। मानसिक कर्म, हमारे विचार और भावनाएं, जैसे इच्छा, प्रेम, करुणा आदि। पांचवा है दोस्तों, कर्मों का संचय और उसके प्रभाव। बुद्ध ने समझाया कि हमारे कर्म एक बीज के समान है। जैसे बीज को सही समय पर यानी पानी और पोषण मिलता है तो वह अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर फलित होते हैं। अच्छे कर्म। यदि कोई व्यक्ति दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन शांति और समृद्धि से भर जाता है। बुरे कर्म, हिंसा, क्रोध और द्वेष के कर्म जीवन में दुख और संतोष लाते हैं। पुनर्जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध। छठवां है दोस्तों, बुद्ध ने पुनर्जन्म और कर्म फल के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसी तरह हमारे वर्तमान कर्म भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे।
एक कहानी में उन्होंने एक गरीब किसान को यह समझाया कि उसका वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वह अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। 7वां दोस्तों, कर्मफल से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि यदि व्यक्ति अपने चेतना को शुद्ध करता है और गलतियों से सीखता है तो वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। ध्यान, सत्संग और करुणा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का विकास कर सकता है जो बुरे कर्मों के प्रभाव को हल्का कर देती है। 8वां दोस्तों, कर्म पर गौतम बुद्ध के उपदेश का सार। गौतम बुद्ध का कहना था कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्म का फल अवश्य मिलेगा, यह नियम अटल है। आत्म जिम्मेदारी को समझो। व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। 9वां है दोस्तों, एक प्रेरक कथा, अंगुलीमाल और कर्म का फल। अंगुलीमाल का नाम एक डाकू जिसने 999 लोगों को हत्या की थी, गौतम बुद्ध से मिला और उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर अपना जीवन बदल दिया। जब वह परिवारजक बन गया तो लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। तब उसने बुद्ध से पूछा कि वह अब भी कष्ट क्यों सह रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, लेकिन अब तुमने सही मार्ग चुना है, इसलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। उपसंहार। गौतम बुद्ध ने कर्म और उसके फल के सिद्धांत के माध्यम से यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी नियति का निर्माता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने जीवन को सत्य, अहिंसा का करुणा के मार्ग पर ले जाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह एक ऐसे वृक्ष के समान है जो समय आने पर मीठे फल देते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को समझदारी से चुनें, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों, इस कहानी से आपको कैसी शिक्षा मिली? अगर अच्छी मिली हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।